शक्ति स्वरूपा आदिशक्ति माँ शक्ति माँ शती इतनी दयालु है, इतनी करुणामय है। 100 बार नाम जप करने से ही आपके हर दुखों को दूर कर देती हैं, आपकी हर परेशानी को मुक्त कर देती हैं। एक दिन में 100 बार तो आप नाम जप कर ही सकते हैं। कोई बंधन नहीं होता, कोई भी आपकी खुशियों को रोक नहीं सकता अगर आप माता का नाम जप करते हैं। इतनी दयालु है कि मैं खुद भी अनुभव कर चुका हूँ, इसीलिए आप सबको बताता हूँ। और अब मैं आपको कुछ विशेष तिलकों के बारे में बताना चाहूँगा और जीवन में हर सनातनी को यह तिलक लगाने चाहिए। और आज मैं आपको सर्व इच्छा पूर्ति के, व्यापार में लाभ करने के लिए, कारोबार के लिए, धन संपदा उन्नति के लिए, सुख शांति यश वैभव के लिए, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, आप पर अनावश्यक कोई केस लगा दिया है, कोई भी कचहरी का कर है आपके जीवन में, तो सब कुछ मुक्त हो जाएगा। आज मैं आपको तिलक को बनाने बताऊंगा और हर सनातनियों को तो यह तिलक लगाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं 12 साल की मन्नत की वजह से मेरी 11 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो मैं मन्नत की वजह से मैं तिलक नहीं लगाता। और हर सनातनी, और हमारे शास्त्रों में लिखा है हर सनातनी को तिलक लगाना चाहिए। तो अब मैं आपको अथर्ववेद में कहा है तिलक लगाने से कुंडली ऊर्जा बढ़ती है और मस्तिष्क से ही सारी ऊर्जाएं हमारी प्रवाहित होती है हमारे शरीर में। इसीलिए हमें अथर्ववेद के द्वारा, हमें शास्त्रों के द्वारा ही तिलक लगाना चाहिए और मस्तिष्क पर या कंठ पे या नाभि पर तिलक लगाना चाहिए। अब मैं आप सबको तिलक बनाने की विधि बता देता हूँ। आपको 3 रंग के पुष्प लेने हैं। एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है, एक आपको पीले रंग का पुष्प लेना है, एक आपको लाल रंग का पुष्प लेना है। अगर लाल रंग का पुष्प ना मिले तो आप गुलाबी रंग का भी पुष्प ले सकते हैं। और गुलाब, गेंदे का और चमेली का पुष्प मिल जाए या आपको कोई भी 3 पुष्प मिल जाए, सफ़ेद, लाल, गुलाबी पुष्प ले लेने हैं आपको। और 5-5 पुष्प लेने हैं आपको। 5-5 फूल लेने के बाद आपको आपामार्क के पत्ते या आपामार्क की जड़ तोड़ लानी है। अगर आपका कठिन कार्य है, जैसे कचहरी का कार्य है, कोई काम रुका हुआ है, किसी से उधार नहीं आ रहा है या आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको आपामार्क की जड़ लेनी है। अगर आपका बहुत ही आसान कार्य है, जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों को काली नज़र लग जाती है, या आपके व्यापार में दे रहा है, आपको व्यापार कम लाभ दे रहा है, या आपका बॉस आपको परेशान करता है, या जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके जीवन में दिक्कत आ रही है, आपको आपका मालिक बहुत परेशान करता है, तो आपको केवल आपामार्क की पत्तियां लेनी है। और आपको उन सभी चीज़ों को महादेव को समर्पित करने के बाद और माता के चरणों में, महादेव के या माता के चरणों में लगाने के बाद उसको धूप में 7 दिन सुखा लेना है। फिर सभी चीज़ों का आपको पाउडर बना लेना है। फिर आपके पास अगर गंगाजल हो तो गंगाजल मिला लेना है। गंगाजल मिलाने के बाद आपका वो लेप तैयार हो जाएगा। और फिर इस लेप को, अब मैं आपको आपकी हर समस्या से जुड़ा हुआ मंत्र बताऊंगा, जिससे आपकी जो समस्या हो उस समस्या से जुड़ा हुआ आप मंत्र बोलकर और सामने दिया लगाकर उसमें अपनी अनामिका उंगली को डालकर घुमा कर उस लेप को तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप उसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं। गुलाब जल के साथ अगर आप पीला चंदन और काली हल्दी उसमें मिला लेते हैं तो वह तिलक और शक्तिशाली हो जाएगा। अब मैं आप सबको मंत्र बताता हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले मंत्र बताऊंगा, फिर धन उन्नति, नौकरी तरक्की के लिए मंत्र बताऊंगा, फिर किसी भी जटिल कार्य को, व्यापार, कचहरी, कोर्ट केस और सभी समस्याओं से जुड़ा हुआ आपको मैं मंत्र बताऊंगा। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, अगर उन्हें याद नहीं रहता, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, या उन्हें काली नज़र जल्दी लग जाती है, तो बच्चों के लिए जब आप तिलक बनाएं, तिलक को बनाते समय दिया जलाकर उस लेप को तैयार करते समय उसमें गंगा जल या साधारण जल या गुलाब जल डालते समय आपको मंत्र बोलना है 108 बार। मंत्र है ओम हंस वाहिनी विद्यादायिनी नमः या महासरस्वती नमो नमः। आप इन दोनों मंत्रों में से अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दिया जलाकर लेप को बनाते समय आपको बच्चों के लिए बनाते समय अनामिका उंगली से मंत्र बोलते जाना है 108 बार और उंगली चलाती रहनी है। मंत्र की संख्या ज़्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको, जैसे आपका कोर्ट कचहरी है, कोई भी समस्या है आपकी, तो आपको कौन सा मंत्र जाप करना है वह बता देता हूँ। उसके लिए आपको निवारण मंत्र का जाप करना है 108 बार दिया जलाकर लेप बनाते समय। ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, यह निवारण मंत्र है, आपके हर कार्य को बना देगा और आपके हर कार्य का निवारण कर देगा। और आपके लिए इस मस्तिष्क पर इसको बनाकर आप तिलक
लगाएंगे तो आप सफलता ही पाएंगे। अब मैं आपको, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है या आपको आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश है, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां कहती हैं, माताएं बहनें कहती हैं कि दाम्पत्य जीवन में पति दारू पीकर उन्हें परेशान करते हैं, उन स्त्रियों से मैं कहना चाहूँगा, उनके लिए मंत्र बताना चाहूँगा। ओम त्रिपुर सुंदरी महाभैरवी नमः। इस मंत्र से, त्रिपुर सुंदरी महाभैरवी नमः मंत्र से आपको अनामिका उंगली घुमाते घुमाते तिलक लगाना है और इसमें हल्दी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा कर लेना है तिलक में, और अपने मस्तिष्क पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर अगर आप तिलक लगाएंगी तो आपके पति जो आपसे हिंसा करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है या आपको तंग करता है तो वह आपको तंग नहीं करेगा। सभी माताएं बहनें और स्त्रियों के लिए एक और मंत्र बताना चाहूँगा। तारा, ओम श्री ताराय नमः, ओम श्री ताराय नमः। इस मंत्र से भी स्त्रियां अपने लिए तिलक लगा सकती हैं, तैयार कर सकती हैं। और यदि नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में बॉस परेशान कर रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, दुकान कम चल रही है, ग्राहक आता है कुछ भी सामान नहीं लेकर जाता, तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है? ओम क्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। और दूसरा मंत्र भी बता देता हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी ह्रीम क्लीम श्रीम नमः। यह मंत्र है व्यापार को लाभ देने के लिए, नौकरी के लिए, या आपका बॉस या कोई भी आपको परेशान कर रहा है उसके लिए। और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बस जो मैंने बताया उस तरह से आपको लेप तैयार कर लेना है, और लेप तैयार करके उसमें जल मिलाते समय, गंगा जल डालते समय या गुलाब जल डालते समय, और चाहे तो अपने हिसाब से हल्दी, कुमकुम और काली हल्दी भी मिला सकते हैं। उससे यह अत्यंत प्रचंड बन जाएगा और अत्यंत आपको लाभ देगा। और जब आप उसमें जल या गंगा जल डाल रहे हैं तब आपको यह मंत्र बोलते जाना है, उस फिर किसी डिब्बी में बंद कर लेना है। और आपको एक विशेष बात बताऊं, काली हल्दी को अगर घिसकर हम तिलक बनाते हैं, लगाते हैं तो भी लाभान्वित देता है, या हम आपमार की जड़ को अगर घिसकर और काली हल्दी को घिसकर अपने मस्तिष्क, अपने ललाट पर लगाते हैं तो भी आकर्षण की शक्ति प्राप्त होती है, नौकरी, कारोबार और व्यापार में विजय होती है, हर तरह से सुख शांति मिलती है, जीवन में उन्नति तरक्की आती है।